चलिए से स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट, इसमें क्या कवर करेंगे। एज़ यूजुअल है कि इंट्रो पार्ट देखेंगे और फिर उसके सारे एग्जांपल्स इसमें कवर करेंगे। तो पहला क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। उससे पहले मैं कोई बेसिक बात आपको बता देता हूँ डिटर्मिनेंट के बारे में। अगर मैट्रिक्स अगर इसकी कंपेयर करें, सपोज यार एक कोई मैट्रिक्स ए है, छोटा सा ही लेके समझाएंगे आपको, 2 1 इस टाइप का है। मैंने आपसे कहा कि 2a फाइंड करो, मतलब 2a मैट्रिक्स फाइंड करो, मीन्स ये 2 एलिमेंट्स है। ये 2 जो है स्केलर क्वांटिटी, इसके इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट है इस तरीके से 2 1 4 2, और अब आपसे कहा गया कि आप अब 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 का मल्टीप्लाई अब सारे एलिमेंट में नहीं होगा। तो अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई या तो किसी एक रो के सारे एलिमेंट में कर दो, मतलब इसमें कर दो, या इस रो के सारे एलिमेंट में कर दो, या फिर इस रो के सारे एलिमेंट में कर दो, या इस कॉलम के, इस कॉलम के, इस कॉलम के। मतलब कहना क्या है, जो किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है किसी एक रो के सारे एलिमेंट में होगा या फिर एक कॉलम के, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज मैंने कहा कि इस रो में मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए तो 2 2 जा 4, 2 4 जा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। या फिर एक बंदे ने क्या किया, इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 1 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, इसका भी डिटरमिनेंट इसका सेम आएगा। देखो 4 2 जा 8 माइनस 8 बन जाए 8 0, इसका देखो 4 2 जा 8 माइनस 8 0 ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हमारे पास ये एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4, मैंने क्या किया कि इस रो के या इस कॉलम किसी के भी इस रो के सारे एलिमेंट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको ऐसे ही लिख दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 का, तो हम 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सही बात है, और क्या, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम 2 से डिवाइड भी करें, तब जाके इसका आंसर और इसका आंसर हमारा बराबर आएगा। तो ये छोटी छोटी बेसिक लास्ट चीज़ और बता दूं कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 1 3, सॉरी डिटर्मिनेंट है, और इस रो से देखो 2 कॉमन आ रहा है, इस रो से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 2 1 3। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद आ जाएगा। कॉलम, अगर किसी एक कॉलम से या एक रो से अगर कुछ भी कॉमन आ तो उसको कॉमन ले लो, सोचना नहीं बिल्कुल। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। मैट्रिक्स में अगर पूरे एलिमेंट से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तभी हम कॉमन लेते थे, ठीक है। तो बेसिक बातें हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे तो और अब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, अच्छा, एनसीईआरटी बुक में हुआ क्या कि हर एक प्रॉपर्टी के बाद उन्होंने उसके एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल दिया और उस प्रॉपर्टी को उसमें यूज़ किया। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अगर मैं प्रॉपर्टी 1 की बात करता हूँ तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने किसी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, सपोज जो भी कुछ आया, और अगर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ए डैश किया, और फिर भी डिटर्मिनेंट निकाला, तो दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। तो दोनों हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। हमेशा ध्यान रखना, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। अब जब तो एग्जांपल नहीं लेंगे तब तो अच्छे से समझ नहीं आएगा। फिर भी बताता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकाला, आंसर एक ही आता है। तो इस पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया इस प्रॉपर्टी पर। एग्जाम्पल 6 लेते हैं। एग्जाम्पल 6 बहुत प्यार से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 6 ये कह रहा है कि भैया एक डिटर्मिनेंट को लैम्डा से भी इंडिकेट, डेल्टा या लैम्डा कुछ ही बोल दो इसका। 2 6 1 माइनस 3 0 5। अब देखिए एक बात सुनो, मैं अब आप ये उम्मीद करो कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर दिखाऊंगा, बहुत टाइम लगे, सीधे देख कर लिख रहा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है माइनस का 20, आपको तो निकालना आता ही है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज, इसका डैश, इसका ट्रांसपोज क्या, जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, कॉलम था वो रो बन जाएगा। तो 2 माइनस 3 और 5 6 0 4 1 5 माइनस 7, इसका भी आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे डियर, तो माइनस 28 ही आएगा। ये है प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपने ट्रांसपोज किया तो डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पहली प्रॉपर्टी। अब इनकी जो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कहते हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हम 2 रो को, ध्यान से सुनेंगे, 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो माइनस साइन आ जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया होगा, वो एग्जाम्पल ये रहा। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा।
अब थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखूँगा कि इफ़ टू रोज एंड टू कॉलम आर इंटरचेंजिंग विद इटसेल्फ द साइन विल बी चेंज। अब ये चीज़ें यार समझ जाओ, लेकिन अब कोई हम रिटन वर्क हम नहीं कर, मैथ को समझ रहे हैं। और आज वैसे 15 अगस्त है, आज मोदी जी ने भी लेक्चर में यही कहा कि सेल्फ रिलायंस, अब नंबर के पीछे नहीं भागेंगे। चलिए अच्छा ठीक है जी। तो अब ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाला। सपोज मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हाँ इन्होंने यही वाला क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर आया -20। अब किन्हीं दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो। मैं चलो ऐसा करता हूँ, R2 से R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ। ये इंटरचेंज का साइन होता है, और हमेशा जब इंटरचेंज होता है ना तो रो से रो, कॉलम से कॉलम। कभी ऐसा मत करना कि R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं C3 से या फिर C2 से, इम्पॉसिबल। तो रो इंटरचेंज जब भी होता है, रो से होगा, कॉलम से होगा। यार इसका मीनिंग क्या होगा कि R2 इंटरचेंज करो, R2 ये है, R3 इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो 2 - 3 5 1 5 - 7 6 0 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, प्लस का 28 आएगा, निकाल लेना, डू योर सेल्फ। ये है प्रॉपर्टी कि आप कॉलम को भी चेंज करो तो माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कोई ऐसी हेडक नहीं है। प्रॉपर्टीज़ 3 प्रॉपर्टी में वैसे ये बताया गया, मैं एग्जांपल तो ले लूँगा, उसमें ये बोला गया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर रहे हो, अगर उसकी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, फॉर एग्जांपल तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है। देखिए क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं एग्जांपल नहीं लूँगा, अपना एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझाऊंगा। अगर मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब आपसे कहा गया कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं आप, लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ें तो डायरेक्ट हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, 1 2 3 और 1 2 3। ये R1 और R2 देखो सेम हैं, सॉरी R1 और R3 सेम हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। और एक चीज़ ध्यान से सुन लो, जो थोड़े से होशियार बच्चे होंगे वो ये समझ रहे हैं, सोच रहे होंगे कि सर R1 R3 इक्वल है, एलिमेंट्स इक्वल, क्या ये एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे मान लो 3 1 2, क्या अब भी 0 होगा? नहीं सर, अब 0 नहीं होगा। मतलब दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। अगर इधर 1 है तो इधर 1, इधर 2 इधर 2 इधर 3 है तो इधर 3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, और एक मैं एग्जांपल ऐसे ही बनाता हूँ, मान लो इधर देता हूँ 3 6 4 7 7। अब देखो ये सेम हो गई हैं, तो भी इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 का। आप निकाल कर देख लो। ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी, क्या कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसी दो रो के या दो कॉलम के सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा डियर, 0 होगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ 4 की अगर बात करें तो वो मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन हल्का सा फिर से एक बार बता देते हैं। कह रहे हैं अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, मान लो 2 1 3 4 6 0 1, ऐसे लिया मैंने, ठीक है। कह रहे हैं किसी भी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर आपने किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज k से या 2 से या 3 से, मान सपोज आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, जैसे सपोज इसका डिटर्मिनेंट मैं आपको लेट कर, आप लोग निकाल लेंगे। मान लो इसका डिटर्मिनेंट आपको समझाने की मैंने कहा मान लो x आ गया। अब आपसे मैंने क्या किया कि इसे किसी भी एक रो में या किसी के एक कॉलम के सारे एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैंने आपसे कहा कि R1 की जगह आप कर दो 4R1, मतलब R1 की जगह R1 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये सेम ऐसे आ जाएंगे। तो अब इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, आपने 4 से मल्टीप्लाई किया ना तो 4x आएगा। मतलब जितने किसी भी एक रो में एक कॉलम जितने से मल्टीप्लाई किया है, जितने से भी, तो उसका डिटर्मिनेंट भी उतना ही टाइम्स बड़ा हो जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो देखो पहले से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, x था अभी भी x आ गया। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर मैंने आपसे कहा 2 बराबर 2 है तो आप कहोगे कि इस 2 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो यार 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन बदल जाएगी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ थी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टीज़ है इसमें, वो कह रहे हैं अगर किसी भी दो रो के या दो कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, मतलब क्या हुआ कि उनका डिवाइड अगर हम करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा।
फॉर एग्जांपल, तो उनका भी डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। और आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिस से सब आ जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो सपोज अगर मैं ये लेता हूँ 2 1 3 4 3 1, मान लो इस तरीके से। अब आपसे ये है, अब आप इसको देखो डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, बट एक चीज़ देख रहे होंगे आप, क्या 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, मतलब इनका डिवाइड करो, 2 का 4 में करो 1/2, 1 का 2 में 1/2, 3 का 6 में 1/2। किन्हीं भी 2 रो के या 2 कॉलम के एलिमेंट्स अगर आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। और देखिए इससे एक और तरीके से समझो, अगर प्रोपोर्शनल से थोड़े से घबरा रहे हैं तो इसका एक और सिंपल तरीका है, क्या यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। तो यहाँ 2 आ गया, तो ये 2 बचा, ये 1 बचा, ये 3 बचा। अब देखो ये रो और ये रो आइडेंटिकल हो गई। और अभी हमने प्रॉपर्टी 3 पढ़ी थी कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होती हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसी पर एक एग्जाम्पल दिया गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल 9। वो क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल 9, 102 117। अब देखो कह रहे हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी। देखो कायदे में हम लोग नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट एक रिलेशन देखो आ रहा होगा, हम देखते हैं क्या, 6 6 जा 36, 3 6 जा 18, 17 6 जा 102। तो क्या यहाँ से देखिए, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं R1 से 6 कॉमन लेता हूँ तो अंदर कितना बचेगा, 17, 3 और 6, 1 3 4, 17 3 से आप देख रहे होंगे क्या ये आइडेंटिकल हो गए, R1 R3 आइडेंटिकल हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ करके देखो कितना सिंपल हो गया ना। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। पॉज द वीडियो। देखिए प्रॉपर्टी 5 मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि अगर मैं बोलता तो आपको कन्फ्यूज़न होती, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका दबा के यूज़ है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस पर डिपेंड होते हैं। क्या कहना चाह रहा है इसका समझते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझें। इफ़ सम लगा हुआ है यहाँ पे, सम, इसको भी हमें बताऊंगा क्या है इसका मीनिंग। इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, या किसी एक रो के, देखो रोज नहीं है, रो है, केवल एक रो और एक कॉलम की बात कर रहे हैं, या किसी डिटर्मिनेंट का एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट या फिर कुछ एलिमेंट, ठीक है, अगर उनको एक्सप्रेस किया गया सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स के रूप में, तो कहते हैं कि हम उसको भी दो डिटर्मिनेंट को ऐड करके लिख सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट पे बिलीव मत करो, मीनिंग क्या है वो समझ, क्या कहना चाह रहा है ये। अगर मैं पहले तो अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर अभी बुक वाला भी बताऊँगा। ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट है, मान लो एक, बहुत छोटा लेके समझाता हूँ आपको, बहुत प्यार से समझ आएगा। 2 4 3 6, आपसे मैंने कहा भाई ये एक, इसका आंसर बताइए क्या, तो आप तुरंत बताएंगे 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12। आप कहीं से 0 आ गया, 0 आ गया, या और कुछ ले तो और कुछ आता। अब इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी एक रो या एक कॉलम, सपोज मैं कॉलम को लेता हूँ, कह रहे हैं क्या आप 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं 3 को मैंने लिख दिया मान लो 2 + 1, ठीक, इसको ऐसे लिख दिया। अब इनकी बात क्या आती है, इफ़ सम और ऑल, या तो सारे, मैं सारे ले ली, एक में एक एग्जाम्पल लेंगे, कुछ लेके के दिखा देंगे, 2 में से किसी एक को लेकर दिखा देंगे। डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस इस तरीके से दिखाए गए, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2, 1 और 1 को ऐड करके देखो ये आ रहा है। अब इसको हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। इसको हम लिखेंगे 1 2 और 4 6, तो ऐसे आ जाएगा, प्लस अब क्या इधर 1 1 4 6, इसको सॉल्व करोगे तो भी देखो आंसर यही आएगा। देखते हैं, 6 1 जा 6, 4 2 जा 8, ये आ गया, प्लस 6 1 जा 6, ये आ गया, तो माइनस का 2 प्लस का 2, डियर अब भी 0 ही आ गया। देख लो, ये है प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर किसी भी एक कॉलम के या किसी भी एक रो के जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो 2 टर्म्स में, सम ऑफ 2 टर्म्स हैं, तो हम इसको अलग अलग, देखो 4 6 को तो ऐसे ही लिख देंगे, इधर एक बार 1 2 ले लेंगे, एक बार 1 1 ले लेंगे। मैंने 2/2 का लेकर मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि कैलकुलेशन